टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन के हनुमान मंदिर चौराहे के पास का नज़ारा है, जहां पर ट्रैफिक एसआई गाड़ी रोककर चेकिंग करते दिखाई दे रहे हैं और लोगों को नियम कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर डग्गा मार वाहन खड़े हैं और सीएम योगी के आदेश के बावजूद हनुमान मंदिर के बाहर से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन बसें, जिस पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम है। और दूसरी तरफ पुलिस के सामने ही संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको खाकी का संरक्षण प्राप्त है और यहाँ से संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन, जिससे परिवहन विभाग को लग रहा लाखों का जूना। तो दूसरी तरफ पुलिस सीएम योगी के आदेशों को दिखा रही ठेंगा और परिवहन माफिया खुलेआम संचालित कर रहे हैं डग्गा मार वाहन। ऐसे में देखना होगा कि अब पुलिस और इन डग्गा मार वाहनों पर किस तरह से कार्रवाई होगी या इसी तरह से यहाँ से संचालित होते रहेंगे डग्गा मार वाहन। ऐसे में डग्गा मार वाहन को लेकर क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। डग्गा मार वाहनों के यहाँ पर जो है योगी जी ने आदेश किया है, प्रतिबंध लगाया है, फिर भी यहाँ पर अवैध वसूली होती है, चलती रहती है दिन भर। पुलिस सामने चेकिंग करती रहती है, पुलिस देखती है, जिससे जो है तब भी वो मना नहीं करती, जिससे जो है आम लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। ज़बरदस्ती पब्लिक को बैठा देते हैं, बैठाते कहीं और है, ले जाकर बीच में छोड़ देते हैं। क्या नाम? बादल त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार में एक तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई है, जहां तक्षक तीर्थ कुंड में आवारा मरा जानवर तैरता दिखाई दिया और साथ ही यहां नाले का पानी सीधा तक्षक तीर्थ कुंड में सीधा गिर रहा है, जिससे कि साधु संतों में नाराज़गी भी है। बता दें कि जहां तक्षक तीर्थ द्वारा जल कलश यात्रा निकाली गई और तक्षक कुंड से पानी लेने जब पहुँचे तो उसके तक्षक कुंड के दूसरे ही ओर इस नाले का पानी सीधा यमुना में गिरता दिखाई दिया और यहाँ पर मरे हुए जानवर भी दिखाई दिए, जिससे कि पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज ने सख्त नाराज़गी जाहिर की और सरकार से मांग की है कि इसका सुधार किया जाए। और साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर भी आरोप लगाया है कि सरकार को मुँह चिढ़ा रहे हैं जिम्मेदार और लापरवाही बरत रहे हैं। जहाँ सावन का महीना है और ऐसे में यमुना नदी में सीधा नाले का पानी गिर रहा है और मरे हुए जानवर यहाँ तैर रहे हैं, जिसको लेकर अब पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। करूँगा क्योंकि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण घाट स्थान हैं, अधिकतर आप पूरे नगर में भ्रमण करके देखो तो सब जगह पे अधिकतर नाले का पानी गिर रहा है। इस चीज़ पे सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे ये तक्षक कुंड घाट कहा जाता है, जिसका कहा गया है चरमे लोम तीर्थ से धनुर्पंच प्रमाणता नाग तीर्थम ततो जातम पृथिव्याम खात्मा कथम नाग कुंडे तु बैकुंठा स्थानम हम नागा नाम समाचरित। हे नाग कुंड, तू ही बैकुंठ है। तो ऐसा स्थान जिसको कि हम बैकुंठ की संज्ञा देते हों, ऐसे पवित्र घाट पे इस तरह की गंदगी, नाले का मिलना, मरे हुए पशुओं का पड़ा होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये हमारे प्रदेश की, राष्ट्र की सरकार को एक तरह से स्थानीय अधिकारियों के द्वारा या जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये उनका एक तरह से मुंह चढ़ाने जैसा काम है। क्या आपको मालूम है संगम नगरी यमुना किनारे स्थित सुप्रसिद्ध तक्षेश्वर नाथ मंदिर विश्व का इकलौता तक्षक तीर्थ स्थल है। इस स्थल से थोड़ी दूर पर यमुना नदी है और तक्षक कुंड भी स्थित है। तक्षेश्वर महादेव के लिंग चारों ओर तांबे के अर्ध्य बने हैं। लिंग के ऊपर नाग देवता विराजमान है। बता दें प्रयागराज के दक्षिण भाग में दरियाबाद क्षेत्र में स्थित ये मंदिर आदिकाल से है। इसका प्रबंधक पंच दशनाम जूना अखाड़े के अधीन है। श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी इस तीर्थ के पीठाधीश्वर हैं। कहा जाता है कि यहाँ यदि शेषनाग के अवशेष आज भी उसी रूप में स्थित हैं। प्रयागराज में इस मंदिर को बड़ा शिवाला के नाम से कहा जाता है। बता दें 5000 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के तक्षक रूप में जो दर्शन कर लेता है उसके वंशजों को कभी सर्प नहीं डसता। प्रातःकाल सुबह 5 बजे से ही भगवान के दर्शन के लिए पट खुल जाएंगे। ऐसे में लोग सुबह से ही पूजा अर्चना व आरती में शामिल हो सकेंगे। दिन भर पूजा अर्चना के साथ आरती होगी। देखिए, ये संपूर्ण सावन मास जो है यौगिक मास कहा गया है। इस मास में खाली पूजन ध्यान इत्यादि होते हैं।
और हमारे तमाम शास्त्र पुराण इसका प्रमाण देते हैं कि योग के मूलक में नाग उपस्थित है, जो कि संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का ये स्थान है, जो कि आदिकालीन स्थान है। लगभग 20 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन स्थान ये है। नित्य प्रातःकाल 5:30 बजे मंगला आरती के साथ जो है पट खुल जाते हैं, भक्त लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और पूरे दिन भक्त लोग जब जिसको अपराह्न में 2 घंटे का विराम दिया जाता है कि कोई भी भगवान का स्नान इत्यादि के लिए, उसके अलावा भक्तजन पूजन अपना श्रद्धानुसार करते हैं। प्रातःकाल नित्य रुद्राभिषेक होता है। अनेक सायंकाल में भगवान का पूजन, शाम को 5:30 बजे सिंह आरती, फिर 7:30 बजे आरती, ये नियमित क्रम में चलता है और बड़ी संख्या में भक्तों का आवागमन होता है। पंचमी, सप्तमी, नवमी, पूर्णमासी, अमावस्या, प्रदोष की तिथि को रुद्राभिषेक के अलावा काल सर्पयोग, राहु की महादशा, नागदोष से शांति का पूजन होता है, जिसमें राहु, केतु, शनि, नागों का, नाग माताओं का जप, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि, रुद्राभिषेक, हवन, राहु का दान, ये सब क्रम में चलता है और लोगों को इस कष्ट से निवारण प्राप्त होता है। शहर के विभिन्न चौराहों पर तिरंगा फहराया गया है, जिसे रोज़ उतारना संभव नहीं क्योंकि प्रावधान है सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतारने का, मगर इस पर रोशनी देने के लिए हाई मास्ट लाइट बनाई गई है जो शोपीस बनी है। ऐसे में शहर के विभिन्न चौराहों पर तिरंगे को रोशनी देने वाली हाई मास्ट लाइट शोपीस बनी है, जिससे तिरंगे को रोशनी नहीं दी जा रही है और तिरंगे का अपमान हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और लाइट को पुनः सही कराने की मांग की। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तमाम चौराहों पर, जितने भी शहर के तमाम चौराहे पर तिरंगा फहराया गया, तिरंगा लगाया गया है, वहाँ पे एक हाई मास्ट लाइट लगाई गई है। वो लाइट रात को जलती है और झंडे का जो कलर पे, झंडे पे उसका जब रोशनी पड़ती है तो झंडा खूबसूरत दिखाई देता है। क्योंकि झंडा रात के वक्त जो है, अंधेरे के वक्त जो है उतार लिया जाता है, इसका संविधान में प्रावधान है, लेकिन अब चूँकि इतनी ऊंचाइयों पर है तो उतारना संभव नहीं है। तो अब जो है उसके लिए एक बेहतरीन लाइट लगाई गई थी और लाइट जब जलती है तो तिरंगा और खूबसूरत और बेहतरीन नज़र आता है। लेकिन शहर की तमाम लाइटें जो चौराहों पर लगी हुई है, तिरंगा के नीचे जो लगी हुई है जलाने के लिए, वो तमाम बुझी हुई है। हम नगर निगम से ये चाहते हैं, अपील करते हैं कि आप तत्काल इस लाइट को जलाने का काम करें, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि नगर निगम पूरी तरीके से उदासीन है और न जाने किस मद में खोई हुई है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि शहर की तमाम लाइटें जो तिरंगे के रोशनी के लिए लगाई गई है वो बुझी हुई है। इरशादुल्लाह। नगरी प्रयागराज, जहां सावन के पहले सोमवार पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने आज जहां मनकामेश्वर मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किए और आराधना की, तो वहीं जल अभिषेक के उपरांत बैराना में सुंदरम गेस्ट हाउस के बगल में सितरत बहुचारा माँ के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और इस मौके पर विधि विधान के साथ किन्नरों संग पूजा अर्चना की। आज देवों को देव, महादेव, हमारे आराध्य देव महाकाल बाबा का ये सावन का पवित्र महीना चल रही है और इस सावन महीना की पहली सोमवार आज हम लोग ने बहुत भव्य और दिव्यता के साथ रुद्राभिषेक किया गया। और हम यही कहना चाहती हूँ कि हमारा यही कहना है कि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा राष्ट्र विश्व में एक अलग से अपना नाम, अपना छवि बनाए और देश के उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और हमारे जन जितने भी हमारा देशवासी है उस जन के कल्याण के लिए आज ये रुद्राभिषेक के कार्यक्रम हम लोग ने इस यहाँ नया बैराना सुंदरम गेस्ट हाउस के बगल में शिव मंदिर में स्थापित किया गया और हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम किया और बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग सावन माह का पूरा एक सोमवारी नहीं, पूरा माह ही हर्ष उल्लास के साथ हम लोग एक एक क्षण को मना रहे हैं और हमारे आराध्य देव का ये महीना है सावन महीना। तो हम यही कहना चाहते हूँ भोले बाबा से कि बारिश भी नहीं हो रहा है, जल्दी से बारिश भी होना चाहिए और पूरा जन कल्याण के लिए इस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम किया गया। जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य।
नगरी प्रयागराज, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने भगवान शिव के किए दर्शन। बता दें, सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार, जहां प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए थे। जहां एक तरफ महिला की लाइन तो दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन थी और लगातार लोगों ने भगवान शिव के दर्शन किए। वहीं लोगों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव पर जल चढ़ाकर, साथ ही दूध और दही चढ़ाकर रुद्राभिषेक और जल अभिषेक किया। साथ ही लोगों ने फूल पत्ती बेल चढ़ा भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन का पहला सोमवार है, हम मनकामेश्वर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और इतने अच्छे दर्शन मिले हैं और यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से की गई है। तो मैं मनकामेश्वर बाबा से बस इतना प्रार्थना किया है कि सबको सद्बुद्धि और शांति और सुख शांति सब कुछ सबको प्रदान करें। जो आए जो ना आए सबको मिले, क्योंकि सावन चल रहा है। मेरा नाम महिमा है। मैं केशवर महादेव की ये विशेषता है, जो पाप से बोझ से दबा हुआ होता है, अगर ऋण मुक्तेश्वर महाराज की पूजा करता है तो सारे पापों से मुक्ति पा जाता है और साथ जन्म के पाप से मुक्ति पाता है। और कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा कर्ज से उसका कर्ज खत्म हो जाता है और ऋण मुक्त महाराज की उनकी बहुत कृपा बनी रहती है। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन? हम सावन में कितना दर्शन करने? सावन में तो विशेष महत्व है और जन्म जन्म का महत्व है और 7 जन्मों का महत्व है। शिव पुराण में लिखा गया, जो सावन में हमेशा दर्शन करता है 7 जन्म से पाप से मुक्त हो जाता है। और ऋण मुक्तेश्वर महाराज की ऐसी कृपा बनी रहती है कि जो पूजा पाठ करता है, अर्चना करता है, उसका कर्ज से डूबा हुआ व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति कष्ट उसके दूर करते हैं। सदैव शंकर भगवान उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। नाम बताइए। क्षमा दुबे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य व किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने अवैध तरीके से वसूली कर रहे किन्नरों पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे किन्नर हैं जो बस, ट्रेन व सड़कों पर जबरदस्ती लोगों से वसूली करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में सभी किन्नर बदनाम होते हैं। जिनको अगर जीवन यापन में समस्या हो रही, वो डेरे में आए, गुरु शिष्य की परंपरा में आए और बधाई लेकर अपना जीवन यापन करें। ज़रूरी नहीं है कि गलत तरीके से पैसा लेकर अपना जीवन यापन चला जाए। क्या कुछ कहा है कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने, आइए सुनाते हैं आपको। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने जो गलत कर रहे हैं, जैसे आप देखिए नैनी में जो ट्रक उरक मांगते थे, वो ज़बरदस्ती के देह व्यापार करते थे, उन सब को रोकने के हम लोग ने कार्य किया है। और फिर हम जैसे ट्रैफिक है, जैसे गलत तरीके से, जैसे आप ट्रेन में जो ज़बरदस्ती पैसेंजर को परेशान करके, यात्रियों को परेशान करके उनसे वसूली करते थे, उनको भी हम लोग ने काफ़ी हद तक रोका हुआ है। और जी, उनकी जीविका कैसे चलेगी? तो उनको जो रोका हमारा डेरे हैं, हम किन्नरों को डेरे होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा होते हैं। यदि वो लोग आना चाहते, बहुत सारे हमारे घरों में, हम लोग के डेरे में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो वो लोग भी आके हम लोग के साथ जुड़ के जो हमारा ट्रेडिशनल है टोली बधाई वाला, वो कार्य कर सकते हैं। क्यों अनैतिक कार्य क्यों करें? समाज को हम लोग एक तरफ सुधार रहे हैं, एक तरफ हम लोग समाज से ये आशा लगाए हैं कि समाज हमको स्वीकारे। जब हम गलत रहेंगे तो फिर समाज कैसे सुधरेगा? तो इसीलिए हम यही कहना चाहती हूँ कि आप गलत जो कार्य कर रहे हैं उनको रोक के आप लोग जो हमारे ट्रेडिशनल जो परंपरा है उसमें आके जुड़िए और उसमें भी आपका जीविका अर्जन हो जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का निकाय चुनाव में खाता खुलने पर प्रयागराज में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिंगरौली में महापौर रानी अग्रवाल के जीत की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और साथ ही लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखी। इस मौके पर क्या कुछ कहना है आप नेता कादिर भाई का, आइए सुनाते हैं। आज किस तरीके से जश्न है, क्या है पूरा मामला? आज संपूर्ण भारत में, मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल जी की एंट्री हुई है और भारत में केजरीवाल जी की जिस तरह से मांग है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इलाहाबाद के सिविल लाइन सुभाष चौराहे के ऊपर आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। हम लोगों ने आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का जश्न महापौर आदरणीय श्रीमती रानी अग्रवाल जी सिंगरौली से महापौर के पद पर जीत करके आई हैं, उसी खुशी में हम लोगों ने आतिशबाजी का
प्रदर्शन किया है, बैनर लगा करके मिठाइयाँ वितरित की हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी का समस्त प्रयागराज का कार्यकर्ता आदरणीय श्रीमती रानी अग्रवाल को बधाई देती है और उनके भविष्य की कामना करते हैं कि अगर जिस तरह से जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया है उसको संपूर्ण रूप से पालन करते हुए वहाँ की जनता को खुश करें। बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद। कादिर भाई, प्रयागराज, आम आदमी पार्टी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां तक्षक तीर्थ जो कि बड़ा शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है, सावन के पहले सोमवार पर तक्षक तीर्थ से जल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं ढोल ताशे बाजे के साथ जल कलश यात्रा तक्षक तीर्थ से मंदिर के पीछे तक्षक कुंड पहुंची, जहां यमुना किनारे 21 महिलाओं ने कलश में जल भर और वापस तक्षक तीर्थ बड़े शिवाला मंदिर पहुंचे, जहां महिलाओं ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया और शिवलिंग पर तक्षक कुंड से भरा हुआ जल चढ़ाया। वहीं सावन के पहले सोमवार के मौके पर सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही फूल बेल पत्र चढ़ाकर शिवलिंग का श्रृंगार किया। वहीं मंदिर परिसर में चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे और मंत्र से गूंजता रहा। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा की और साथ ही अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर भक्तों की भीड़ लगी रही। महाराज जी, आज किस तरह का श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, तो आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं यहाँ से कम 21 कलश भरती हैं और ले जाके तक्षकेश्वर को स्नान करती हैं, क्योंकि नाग माताओं का स्थान प्राप्त है। यह हमारे यहाँ आवाहयम जरत्कारु जरत गौरी मनसा सिद्धि योगिनी सैवी नाग भगनी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता तम देवी सर्वज्ञानिता विस्पूजता। तो ये नाग माताएँ, ये नाग माताओं के रूप में ये तक्षक कुंड के जल से स्नान करवाने के लिए तक्षकेश्वर को जा रही हैं। इनका हम इस तरह से सम्मान और पूजन करते हैं। हज़रत अली की विलादत ऐलान की खुशी में रविवार से सोमवार तक जगह जगह मनाया गया जश्न। ईद गदीर की खुशी में मस्जिद काजी साहब बक्सी बाज़ार के बाद नमाज मगरिब जश्न का महफिल सजी। शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम पढ़कर जमकर दाद बटोरी, तो मौजूद लोगों ने नारे रिसालत और नारे हैदरी के जोशीले नारों के से शायरों का हौसला बढ़ाया। मुतवल्ली शाहरुख काजी मोमिन मस्जिद काजी साहब की ओर से लोगों को मिठाई बांटी गई। वहीं जुल्फ़िकार हैदर की ओर से सभी को एक एक लिफाफे में ईद गदीर के पुरसरात मौके पर ईदी भी दी गई। तारीख़ इस्लाम की वो अहम तारीख़ जिसे ईद गदीर कहा जाता है, ये ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तमाम आलम इस्लाम में ये रवायत मोतबर और मुतवातिर तवातुर से बयान हुई है। 18 ज़िलहिज्जा को हज बैतुल्लाह से वापसी पर मकाम गदीर खुम में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म परवरदिगार से जब आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, उस पैगाम को पहुँचा दें जिसका हुक्म आपको दिया जा चुका है। तो आपने हुक्म परवरदिगार से मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर इतना बुलंद किया कि सफ़ेदी बगल मुदार हो गए और इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला। लिहाजा ये ईद अकबर है और बहरहाल इससे बड़ी कोई ईद नहीं है जिसमें ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुआ। आप सबको मुबारकबाद। यहाँ मस्जिद महफिल का इनेकाद हुआ और आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपना नाम? मैं रज़ा अब्बास ज़ैदी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ऐसा मामला सामने है जिसे आप जानकर दंग हो जाएंगे। बता दें, मामला करछना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित विनय राज ने आरोप लगाते हुए बताया कि बैंक की मिली भगत से उसकी ज़मीन और उसे गारंटर बनाकर रणविजय सिंह पटेल ने 7 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन करा लिया है। पीड़ित को तब पता चला जब 8 मार्च 2022 को उसके घर पास रिकवरी की नोटिस आई। वहीं पीड़ित ने नोटिस आने के बाद आला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई, मगर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में पीड़ित ने प्रेस वार्ता करते हुए मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा है पीड़ित ने, आइए सुनाते हैं। रणविजय सिंह पटेल ने हमारे ज़मीन का मूल रजिस्ट्री कागज़ लेके उसका 143 कराने के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने लेके उस पर लोन करवा लिया है, फर्जी लोन करवाया है 7 करोड़ 70 लाख का। तो नोटिस आई है जी, नोटिस हमको 8 मार्च 2022 को मिली है इसकी। तो आप उसमें क्या है, गारंटर हैं आप? जी, हम उसमें जमानत करता हैं। कितने लोग हैं जमानत करता? जमानत करता में हमको मिला के 5 लोग हैं।
तो अभी आपने कहीं शिकायत करी है? साहब हम एसएसपी साहब के पास गए हैं, आईजी साहब के पास गए हैं और एडीजी साहब के पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए हैं, सभी सक्षम अधिकारियों के पास हम दौड़ चुके हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या कहा जा रहा है बैंक की तरफ से? बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन नीलाम की जाएगी, और विपक्षी रणविजय सिंह पटेल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर तुम उछल कूद ज़्यादा मचाओगे तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में नाम करके आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाएगा। जब तुम नहीं रहोगे ही नहीं तो कैसे इस मुकदमे की तुम पैरवी करोगे? साहब कार्रवाई क्या है, आप लोगों से ही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है किसी तरीके से मेरा करवाया जाए, नहीं तो मैं तो हर जगह परेशान हो चुका हूँ और सक्षम न्यायालय के अब शरण में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अगर आप लोगों को कुछ कृपा रहेगी तो शायद मेरा कुछ कल्याण हो जाए। मेरा नाम विनय राज है, मैं सुराव तहसील का रहने। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्क में बैठे युवक बैठकर गांजा पी रहे हैं और जैसे ही वो वीडियो बनाने वाले को देखते हैं तो गांजे की फेंक देते हैं। बता दें ये नज़ारा है बैराना सीओ ऑफिस के सामने पार्क का, जहां पार्क में मंदिर है और पानी की टंकी है। वहीं पानी की टंकी की सीढ़ी पर बैठकर युवक यहां दिन भर गांजा पीते हैं और जिस पर कोई न रोक लगाने वाला है न टोकने वाला है और खुलेआम नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते ये युवक बैठकर यहाँ गांजा पीते हैं, जिससे कि पार्क में कोई भी सब व्यक्ति न आता है न जाता है और इन नशेड़ियों के कारण नशे का अड्डा बना ये पार्क। बता दें इस पार्क में मंदिर भी है भगवान शिव का और साथ ही सामने बैराना सीओ ऑफिस का कार्यालय है। ऐसे में यहाँ पर खुलेआम गांजा पी रहे हैं युवक और नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और पुलिस को दे रहे हैं चुनौती और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज प्रदेश मानव अधिकार संगठन द्वारा संगठन का विस्तार किया गया। संगठन विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यों को पदभार सौंपा है। पदभार में ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी सांडिल गुरु को, राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र तिवारी दुकान जी को, ब्रांड एम्बेसडर विनोद कुमार तिवारी को प्रतापगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर ज्योतिषाचार्य सांडिल गुरु ने कहा कि जिस तरह से धर्म के क्षेत्र में रहते हुए लोगों का कल्याण की कामना करते हैं, उसी तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद कोई अपने अधिकार से वंचित ना जाए, इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। देखिए, हम तो धर्म गुरु हैं और ये बड़ा अध्यक्ष जी ने जो पद दिया है ये भी एक धर्म का ही कार्य है कि किसी के साथ अगर अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो वो भी अधर्म है। तो अधर्म के खिलाफ एक लड़ाई है प्रदेश मानवाधिकार संगठन की, तो इसमें जुड़ के जिसको भी अन्याय हो रहा है किसी के साथ या कुछ गलत हो रहा है तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और निश्चित ही हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जो संगठन है बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और इसके पहले भी अध्यक्ष जी ने बहुत सारे कार्य कर चुके हैं, न्याय की लड़ाई इन्होंने लड़ा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये लड़ाई जो मानवाधिकार आयोग की है ये लड़ेंगे और निश्चित ही सफलता मिलेगी। श्री सांडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी गुरु। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।